Hello my YouTube friends, my name is Binish and you're watching my YouTube channel Binish Irfan. And I hope you all are fine and happy. And today's topic is how to improve communication skill. आज हम communication skills पर बात करेंगे कि हम अपने communicate करने को कैसे increase कर सकते हैं, हम कौन से पॉइंट यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाने के लिए। सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही चीज जहन में आती है कि बातचीत करने को कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये बात किसी हद तक ठीक है, कम्युनिकेशन बातचीत करने को ही कहा जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को पे गौर करना चाहिए, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। हमें अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन 4 पॉइंट पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक किसी इंसान में किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये स्किल मौजूद नहीं होगा, तो वो अपने बहुत सारे कामों में तरक्की हासिल नहीं कर सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से डिस्कस करते हैं, वो कौन से 4 पॉइंट है जिन पर हमें बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, जब हम किसी के साथ बात करें, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप सब इस बात को जानते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली तो करते रहते हैं, डेली करते हैं, लेकिन हमें उनकी थ्योरी का पता नहीं होता। तो जो आई कांटेक्ट है वो तो हम हमेशा किसी से भी बात करने से पहले कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको कैसे अच्छी तरह से हमें यूज करना है। तो जब हम किसी से बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपका आई कांटेक्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बात इस शख्स से कर रहे हैं और आप देख उधर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले के साथ आपका अच्छा कांटेक्ट नहीं बन पाएगा और आप अच्छी बातचीत नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद है, आप खुश हैं तो आपके लिप्स पर स्माइल आने से पहले आपकी आंखें स्माइल करती हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिप्स पर स्माइल आने से पहले आपकी आंखें स्माइल करेंगी। अगर आप झूठी स्माइल भी कर रहे होंगे तो आपकी आंखें बता देती हैं कि आप झूठी स्माइल कर रहे हैं। तो प्लीज लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, समझदार हो गए। ये अब 2021 चल रहा है, ठीक है। तो जब आप झूठी स्माइल करते हैं तो आपकी आंखें आपका सच बता देती हैं, लाइक दैट। हेलो, कैसे हैं आप? जी बहुत खुशी है आपसे मिलकर। ये होती है झूठी स्माइल। अब जब आप किसी से रियली खुशी के साथ मिलते हैं तो वो आपका स्टाइल कुछ ऐसा होगा। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। काफी दिन से आपको याद कर रहे थे कि आप आए, मिले, बहुत अच्छा लगा। और ये होती है रियल वाली स्माइल। तो लोग अच्छी तरह इस चीज को जज करना जान गए हैं कि झूठी और स्माइल और किसी के साथ अच्छा आई कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे, सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेगा। अगर कभी किसी जगह पर ऐसी डिस्कशन हो रही हो कि जहां पर आप बात कर रहे हो और सामने वाले से आंखों में आंखें ना डाल के बात कर रहे हो, तो लोग मे भी ऐसा समझे कि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हैं या आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें, जब भी आप किसी से अपना लिंक बनाएं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए, सबसे जरूरी चीज है आई कांटेक्ट। ये बात याद रखिएगा और तभी आपको कॉन्फिडेंट माना जाएगा। नहीं तो आपकी इस तरह इधर उधर नजरें घुमाकर बात करने को अनकॉन्फिडेंट समझा जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन करने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब छोटी सी मिसाल दूंगी, जैसा कि आप कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे आप जब किसी को बताएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी खुशी नज़र आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जब किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो आप
को बिल्कुल स्ट्रेट, अपने शोल्डर्स को अपनी जगह पर स्ट्रेट रखना है, ना कि यूं गिराए हुए। बिल्कुल स्ट्रेट होकर बात करनी है कॉन्फिडेंट तरीके से, ताकि सामने वाला आपसे मुतासिर हो कि बंदा वाकई बात करने के काबिल है। तो जब आप किसी से बात करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जैसी आप लफ्ज अदा कर रहे हैं। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, ये स्टाइल आपका अपनी खुशी बताने का, तो सामने वाला वाकई में समझेगा आप खुश हो, चाहे आप अंदर से जितने भी दुखी हो। लेकिन अगर आप इसी बात को कुछ इस तरह कहेंगे, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, जी जी शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ, तो लोग आप चाहे जितने भी खुश होंगे तो आपको खुश नहीं समझेंगे, डाउट करेंगे कि नहीं खुश नहीं है, कुछ अंदर गड़बड़ जरूर है। ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत अहम किरदार है कम्युनिकेशन में। तीसरी चीज जो कि बहुत 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 जरूरी है, आप में आंखें मिलाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही है, तो आपके पास लिसनिंग पावर तो लाजमी होनी चाहिए। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, आप जब तक उसको अच्छे से सुन ना लेंगे, आप उसकी बात को अच्छे से समझ ना लेंगे, तो आप उससे अच्छी तरह बातचीत नहीं कर सकते, किसी भी चीज को अच्छी तरह डिस्कस नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अगले बंदे की बात को सुन लें ध्यान से। ज्यादातर लोगों को बोलना ही पसंद होता है, सुनना किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को, इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करें कि सुनना भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी के पास बैठे तो पहले उसकी बात पूरे ध्यान से सुने, फिर अपनी बात को स्टार्ट करें। ठीक है, अक्सर लोग आपने ऐसे देखे होंगे, हम सबकी लाइफ में, हमारे सर्कल में अक्सर ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास हम 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो लोग हमारी एनर्जी खा जाते हैं। किस तरह एनर्जी खा जाते हैं कि हम बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं, किसी बड़े खास टॉपिक पे बात हो रही है और वो अचानक से आते हैं, सुनते ही नहीं है कि बात चल किस टॉपिक पे रही है, आकर अपनी बात बीच में रख देंगे। और कोई भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, तो फिर वो जो सामने वाला शख्स होता है जो बोल रहा होता है लाइक मी, जैसे आप लोग मुझसे इस टाइम शायद इरिटेट हो रहे हो, तो इसी तरह बहुत सारे लोग आ जाते हैं अचानक से हमारी गैदरिंग में और आके बोलना शुरू कर देते हैं बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी टॉपिक के। तो हमारा उन पे इंटरेस्ट नहीं बनता, ना हम उनसे इम्प्रेस होते हैं। तो ऐसी गुफ्तगू से भी परहेज करें, खुद भी परहेज करें, बल्कि हम खुद ही सीख रहे हैं कि हमें कैसे कम्युनिकेशन को बेटर करना है, तो खुद ही हमने परहेज करना है ऐसी गुफ्तगू से। तो इसीलिए पहले जब किसी जगह पे जाएं, देख लें, सुन लें कि बात हो किस टॉपिक पे रही है, तो फिर आप बीच में अगर आपके पास कोई अच्छा पॉइंट आता है तो फिर आप उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जितने लोग बैठे हैं उनका इंटरेस्ट उस बात में होगा। जब आप बीच में नई बात डाल देंगे तो मे भी कुछ लोगों का इंटरेस्ट ना बने, तो वो उठकर चले जाएं, तो वो एक इंसल्ट होने वाली बात हो जाती है, एक आपके लिए बुरे एक्सप्रेशन बन जाते हैं। फिर जाकर आती है बारी चौथी चीज की, जो हम अपनी जुबान को यूज करते हैं, मतलब कि बोलना और बातचीत करने का स्टाइल। आपने पहले कौन सी 3 चीजें सीखी? सबसे पहले कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहली चीज थी आई कांटेक्ट, दूसरी चीज थी बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी चीज थी लिसनिंग पावर। और फिर जाके चौथी चीज आती है बात करना किसी से। जब हम ये चारों चीजों को प्रिपेयर कर लेते हैं, चारों चीजों को एक मुट्ठी में बंद करके फिर हम किसी से बात करते हैं, तो हमारी जो बात है, जो हमारी टॉपिक है, उसको एक वैल्यू मिलती है। तो हमें अपनी इन चारों चीजों को इम्प्रूव करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाने के लिए। याद रखें कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, उसको अपने अंदर चेंजिंग्स लानी पड़ती हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती हैं। लोगों को नोट करके बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी स्किल्स बढ़ती जाएंगी। हो सकता है आप लोगों ने ये सुना भी हो और आप लोग ये समझते भी हों कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो गॉड गिफ्टेड है, वो नेचुरली तौर पर
इंसान के अंदर आ जाती है कि इस बंदे को अच्छा बोलना आता है और इस बंदे को अच्छा नहीं बोलना आता। तो नेचुरली भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल है। आप इसे जाकर गूगल पर सर्च करें तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट है स्किल्स में, वो सबसे पहला पॉइंट यही मिलेगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट बनाएं। किसी भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो कम्युनिकेशन होती है। जब आप किसी से अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे तो ही आप और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्किल है और स्किल हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं, लोगों को देखकर, सीखकर, समझकर और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व करके हमें ये स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है। याद रखें, स्किल्स ज़रूरी हैं डिग्रियों से भी ज़्यादा। आने वाले दौर में जब 2050 या इससे भी आगे हम चलेंगे, शायद हम ना भी हों, लेकिन जब हमारे बच्चे उस दौर में पहुंचेंगे तो तब उनको स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कोशिश करें अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी स्किल्स को डेवलप करें, स्किल्स को पैदा करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हमेशा खुश रहें, आबाद रखें और याद रखें, गॉड लव्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।